नमस्ते। आज हम किसी बड़े शहर या देश की बात नहीं करेंगे। हम बात करेंगे गुजरात के एक छोटे से समुदाय की और समझेंगे उसकी हेल्थ रिपोर्ट। और देखिए, ये सिर्फ नंबर्स नहीं हैं, ये अपने आप में एक कहानी है। ये कहानी है मोटा गोखरवाला सब सेंटर के 1954 लोगों की। जी हाँ, उनके जीवन, उनकी सेहत और उनके आने वाले कल की कहानी जो हमें इन आंकड़ों से पता चलती है। तो असली सवाल ये उठता है कि इन नंबरों को बेहतर स्वास्थ्य और एक अच्छी जिंदगी में कैसे बदला जाए, है ना? बस इसी को समझने के लिए हम ये विश्लेषण कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो किसी भी कहानी को समझने के लिए सबसे पहले उसके किरदारों को जानना जरूरी होता है, राइट? तो यहाँ हमारे किरदार हैं इस समुदाय के लोग। चलिए देखते हैं कि यहाँ कौन कौन रहता है। अच्छा, तो यहाँ देखिए, पिछले 3 सालों में जो आबादी है वो धीरे धीरे बढ़ी है। बहुत ज्यादा नहीं, पर बढ़ी है। ये दिखाता है कि ये एक स्टेबल कम्युनिटी है। अब जरा और गहराई में जाकर देखते हैं कि इस आबादी में कौन कौन से खास ग्रुप्स हैं। सबसे पहले 215 किशोर, मतलब टीनेजर्स। यही तो इस समुदाय का भविष्य है और इनकी सेहत ही आने वाले कल की नींव है। इसके बाद आती हैं 330 महिलाएं जो 15 से 49 साल की हैं। देखिए, किसी भी पब्लिक हेल्थ सिस्टम के लिए ये ग्रुप हमेशा सबसे ज्यादा जरूरी होता है, एक टॉप प्रायोरिटी। और हाँ, 407 सीनियर सिटीजन्स भी हैं, मतलब हमारे बड़े बुजुर्ग जिन्हें खास देखभाल और हेल्थ सर्विसेज की जरूरत होती है। तो ये है इस समुदाय की एक मोटी मोटी तस्वीर। चलिए अब कहानी के सबसे, कह सकते हैं, इमोशनल और जरूरी हिस्से पर आते हैं, माँ और बच्चे का स्वास्थ्य। असल में यही किसी भी हेल्थ केयर सिस्टम की कामयाबी का सबसे बड़ा टेस्ट होता है। और ये नंबर देखिए, कमाल का है, 0। यहाँ एक भी माँ की मृत्यु नहीं हुई। ये वहाँ की लोकल हेल्थ सर्विसेज के लिए एक बहुत बहुत बड़ी जीत है। मतलब यहाँ हर माँ सुरक्षित है। और इस कामयाबी के पीछे एक और बड़ी वजह है, वो ये कि 100% डिलीवरीज हॉस्पिटल में होती हैं, घर पर एक भी नहीं। ये साफ दिखाता है कि लोग मेडिकल सुविधाओं पर भरोसा कर रहे हैं और उनका इस्तेमाल भी कर रहे हैं। लेकिन हर कहानी में एक ट्विस्ट होता है और यहाँ भी एक चुनौती है। इस ग्राफ में एक बहुत ही दिलचस्प बात दिख रही है। देखिए कि हर साल प्रेगनेंसीज के नंबर में कितना बड़ा उतार चढ़ाव है। एक साल 41, फिर अगले साल एकदम से घटकर 19 और फिर उछलकर 45। अब सोचिए, इतने बड़े उतार चढ़ाव के साथ रिसोर्सेज प्लान करना कितना मुश्किल हो जाता होगा। ठीक है, तो माँ और बच्चे के स्वास्थ्य से अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि पूरे गांव की सेहत का क्या हाल है, कौन सी बड़ी हेल्थ चुनौतियां हैं और बीमारियों का ट्रेंड क्या चल रहा है। ये टेबल हमें कम्युनिटी की हेल्थ प्रॉब्लम्स का एक स्नैपशॉट देती है। एक अच्छी खबर तो ये है कि टीबी का केस 0 हो गया है, लेकिन यहाँ एक नंबर ऐसा भी है जो एक आने वाले बड़े बदलाव की तरफ इशारा कर रहा है। और वो नंबर जुड़ा है डायबिटीज से। प्रोजेक्शन ये है कि 2025-26 तक डायबिटीज के मरीजों की संख्या बढ़कर 243 हो सकती है। ये वाकई में एक बहुत बड़ी और गंभीर चुनौती है। जरा सोचिए, ये कितना बड़ा जंप है। अभी 102 मरीज हैं और अनुमान है 243 का। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि इस आने वाले हेल्थ क्राइसिस से निपटने के लिए प्लान क्या है, क्या तैयारी है। और बस यहीं पर एंट्री होती है एक्शन प्लान की। चलिए अब देखते हैं कि इन हेल्थ चैलेंजेस से निपटने के लिए क्या ठोस प्लान और बजट बनाया गया है। तो ये है साल 2024-25 का कुल बजट, 30,200 रुपए। अब सवाल है कि ये पैसा जा कहां रहा है। अगर आप देखें तो सबसे बड़ा हिस्सा यानी 6,000 रुपए जा रहा है सैनिटेशन और हेल्थ एजुकेशन पर। और ये बहुत सही भी है, क्योंकि बीमारियों की रोकथाम के लिए ये सबसे जरूरी कदम है। तो मतलब साफ है, ये बजट सिर्फ कागज पर लिखे नंबर नहीं है, ये असल में एक्शन है। इसका मतलब है हेल्थ प्रोग्राम्स के लिए पैसा, कम्युनिटी की न्यूट्रिशन की ज़रूरतों को पूरा करना, साफ सफाई और जागरूकता में इन्वेस्ट करना, और ये पक्का करना कि हेल्थ सेंटर्स में ज़रूरी सप्लाई कभी कम न पड़े। तो अब हम लगभग आखिर में आ गए हैं, पर सवाल यह है कि इस सब का मतलब क्या है। इस तरह का लोकल डेटा इकट्ठा करने और उस पे काम करने की इतनी अहमियत क्यों है? क्योंकि हर नंबर अपनी एक कहानी कहता है। एक तरफ जहां हम 0 मैटरनल डेथ्स की कामयाबी का जश्न मनाते हैं, वहीं दूसरी तरफ यही डेटा हमें डायबिटीज के बढ़ते खतरे के लिए तैयार भी करता है। तो ये डेटा ही है जो एक कम्युनिटी की हेल्थ जर्नी को समझने और उसे सही रास्ता दिखाने में मदद करता है। और ये हमें बहुत खूबसूरती से दिखाता है कि एक कम्युनिटी अपनों की देखभाल कैसे करती है।
पहले वो प्रॉब्लम को मापती है, फिर उसके लिए प्लान बनाती है और फिर उस पे एक्शन लेती है। यही तो पब्लिक हेल्थ का असली मंत्र है। तो ये पूरी कहानी हमें सोचने पे मजबूर करती है कि हमारे अपने आसपास हमारे समुदाय का डेटा क्या कहानी कह रहा है। उन छिपे हुए नंबर्स में कौन सी कामयाबियां हैं और कौन सी चुनौतियां हमारा इंतजार कर रही हैं।